जब माता सीता अशोक वाटिका में थीं तो वहाँ घास के तिनके को पकड़ कर रहती थीं। जब भी रावण आता था तो माता जी उस तिनके को उठा लेती थी। इसके पीछे क्या कारण था तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह वाक्य तब का है जब श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। हमारे हिंदू सनातनी धर्म में एक रीति है कि जब भी नई विवाहित नव दंपत्ति जब अपने ससुराल में आती है तो वहाँ कुछ मीठा पकवान बनाकर परिवारजनों को खिलाती है, क्योंकि इससे संपूर्ण परिवार में भी मिठास बनी रहती है। तो ठीक इसी तरह माता सीता जी जब नवदंपत्ति बनकर पहली बार आईं तो उन्होंने भी खीर बनाई और सबको भोजन दिया, जिसमें उनके सभी परिवारजन थे। जब राजा दशरथ भोजन कर रहे थे तो तभी सीता माता की नज़र उनकी खीर पर पड़ी तो देखा कि खीर में घास का तिनका पड़ा था। तो माता सीता ने अपने दिव्य दृष्टि से उस घास के तिनके को जलाकर राख कर दिया और सीता माता को लगा कि मेरे ससुर जी ने नहीं देखा, तो वहाँ थोड़ा सुकून भाव में हो गई। परंतु राजा दशरथ भी ने यह पूरा वाक्य देख लिया था। भोजन के पश्चात राजा दशरथ अपने कमरे में गए और अपनी पुत्र वधू सीता जी को अपने पास बुलाया और माँ सीता जी ने अपने ससुर जी दशरथ जी से कहा कि पिताजी क्या बात है। तो फिर राजा दशरथ ने कहा, बेटी आज तुमने खीर में उस घास के तिनके को अपनी दिव्य दृष्टि से जलाकर राख किया, तो यह पूरा वाक्य मैंने देखा। मुझे पता है कि तुम जगत जननी का अवतार हो। मेरी बेटी मुझे वचन दो कि तुम जब तक इस मानव रूपी शरीर में रहोगी तब तक कोई भी ऐसा काम नहीं करोगी जो। फिर सीता माता ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आपकी बातों का अनुसरण करूंगी। इस वचन का पालन करते हुए माता सीता जब अशोक वाटिका में थीं और जब भी रावण उन्हें अपनी बातों के जाल में या उनके साथ गलत आचरण करने की चेष्टा करता था। एक बार तो रावण ने राम जी का रूप धारण किया और सीता माता को मिलने वाटिका में गया, परंतु माता सीता ने उन्हें पल भर में जान लिया था कि यह प्रभु श्री राम नहीं, यह तो दुराचारी रावण है। इन्हीं कारणों से माँ सीता घास के तिनके को उठा लिया करती थीं और अपने ससुर जी की बातों को मनन करने लगती। नहीं तो माँ जगत जननी सीता माता चाहती तो रावण को अपनी दिव्य दृष्टि से एक क्षण में भस्म कर लेती, परंतु वहाँ अपने पूजनीय पिताजी यानी ससुर जी दशरथ जी के वचन में बंधी थी। तो यह भी घास के उस तिनके की कहानी है। जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहाँ असली राम और रावण संग्राम वहीं से शुरू होता है। जब विश्वामित्र जी राम जी को यज्ञ रक्षा के लिए लेने आते हैं, ताड़का मारीच जैसे राक्षस उनके यज्ञ में विध्वंस डालते हैं। जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ को से राम जी को मांगते हैं तो राजा दशरथ उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ये राक्षस कौन है, इनका इतना साहस कैसे है, इनका संरक्षक कौन है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि रावण के संरक्षण में ये राक्षस फल फूल रहे हैं। तब राजा दशरथ भयभीत होकर कहते हैं कि ऋषिवर, मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है, मात्र 16 वर्ष की इसकी आयु है, अभी इसने कभी कोई युद्ध भी नहीं किया, तो ये रावण के उन राक्षसों से कैसे लड़ेगा। हे ऋषि, आप मुझे और मेरी सेना को ले चले, मैं उन्हें परास्त तो नहीं कर पाऊंगा, परंतु आखिरी सांस तक आपके यज्ञ की रक्षा के लिए लड़ता रहूंगा। परंतु जब वशिष्ठ ऋषि उन्हें विश्वामित्र जी की
विशेषता व वीरता से परिचित कराते हैं, तब वे राम व लक्ष्मण को भेजने को सहमत ले होते हैं। यानी नियति को यही मंजूर था कि राम के हाथों ही रावण का वध हो। इसलिए उसकी बुद्धि ऐसी हो गई कि उसकी छोटी बहन भी वहां गई और प्रतिशोध के लिए सीता जी को ही चुना। माता सीता का हरण के बाद रावण ने जिस अशोक वाटिका में उन्हें रखा था, आज का वह एक दर्शनीय स्थल है। इंडिया से श्रीलंका घूमने जाने वाले यहाँ जाना नहीं भूलते हैं। आज आपको बताने जा रहा हूँ कि श्रीलंका में स्थित अशोक वाटिका के बारे में कुछ खास बातें। ऊंची पहाड़ी पर स्थित नुरालिया में ही रावण की अशोक वाटिका है। चारों ओर चाय के खूबसूरत बागान और झरने इस इलाके की पहचान है। यहीं पर मौजूद है अशोक वाटिका, जिसे सीता अहिल्या भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब रावण ने सीता का हरण किया तो पहले उन्हें मंदोदरी के महल में रखा, बाद में उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया। माँ सीता ने यहाँ कुल 11 महीने गुजारे थे। जहाँ सीता माँ कैद थी वहाँ अशोक का एक विशाल पेड़ था। श्रीलंका में आज भी वह जगह मौजूद है जिसके बारे में मान्यता है कि माँ सीता यहाँ नहाया करती थी। इस जगह का नाम है सीता कुंड। कुछ लोग इसे सीता नदी भी कहते हैं। बस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय श्री राम।